नमस्कार मित्रों। आज हम कुंडली विश्लेषण की श्रेणी में चर्चा करेंगे एक ऐसे महान अभिनेता की कुंडली के बारे में जिसकी कुंडली अपने आप में एक विचित्र कुंडली है। अगर उसकी कुंडली को अगर हम केवल एक शुरुआती नजरिए से देखें तो बहुत ही एक प्रकार से बिगड़ी हुई कुंडली परिलक्षित होती है, लेकिन साक्षात को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में वह अभिनेता अपने उच्च कोटि के वर्चस्व के साथ पूरी बॉलीवुड में एक प्रकार से राज कर रहा है, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन, बिग बी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष भी किया, लेकिन उससे कहीं अधिक उन्होंने सफलता भी अर्जित करी। क्या है इनकी कुंडली में, इसका संपूर्ण विश्लेषण बहुत सारे योग इनकी कुंडली में देखने को मिलेंगे, जो केवल अधूरे नजरिए से देखने पर दुर्योग ही प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी तह में जाने पर वह एक बहुत ही बड़ा राजयोग साबित होते हैं। तो आइए नजर डालते हैं हम उनकी जन्म कुंडली पर। मित्रों, अमिताभ बच्चन की जो जन्म कुंडली है वह कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, जिसमें इनके जो लग्नेश हैं वह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और जो चतुर्थेश है वह अष्टम भाव में विराजमान है, और अष्टम भाव में विराजमान होकर के नीच के हैं, क्योंकि इनके चतुर्थेश शुक्र हैं, और शुक्र एक तो अष्टम है और अष्टम में भी वह नीच के हैं। लग्नेश शनि है और केंद्र में विराजमान है, जो कि शुभ स्थिति में है, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला जो ग्रह है शुक्र, क्योंकि वह शुक्र के घर में है, वह खुद नीच का होकर के अष्टम भाव में है। तो अगर कुंडली से देखें, सुख की पराकाष्ठा, भूमि भवन वाहन, इसकी जो मात्रा है वह कहीं ना कहीं न्यूनता की ओर परिलक्षित होती है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि यह मनुष्य अभिनेता क्यों बना? यह जन्म कुंडली ऐसा कौन सा योग बना रही है जो उसे सदी का महानायक घोषित करती है? तो मित्रों, अभिनेता बनने के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह होता है वह शुक्र ग्रह होता है, और तृतीय भाव भी अभिनेता बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यदि तृतीय भाव का संबंध शुक्र से हो जाए तो कहीं ना कहीं अभिनेता बनने के लक्षण प्रतीत होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इनके दशमेश मंगल की, वह भी अष्टम भाव में विराजमान है, यानी कि चार चार ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है, जो अच्छी कुंडली प्रतीत नहीं होती, जिसमें चतुर्थेश भी अष्टम भाव में, दशमेश भी अष्टम भाव में। ऐसा लगता है कि मानो कुंडली पर पूरी तरह से शापित कुंडली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, तो हम नजर डालते हैं। इनके जो लग्नेश हैं वह चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव कंट्रोल हो रहा है शुक्र से, जो कि अष्टम भाव में है नीच का। लेकिन अगर हम गहराई से जाएं और चंद्र कुंडली से देखें, शुक्र जिस राशि में उच्च का होता है, मीन राशि में उच्च का होता है, और मीन राशि का जो स्वामी है वह है गुरु। अगर चंद्र कुंडली से देखें तो गुरु केंद्र में होकर के उच्च का हो जाता है, जो प्रबल ही नीच भंग राजयोग बनाता है। मित्रों, जब कोई ग्रह नीचता को भंग करता है तो वह उच्च से भी अधिक बलशाली होता है, यानी कि उच्च का ग्रह भी इतना कारक नहीं होता जितना नीच का ग्रह होता है। यही कारण है कि शुक्र अपने आप में बहुत अधिक बड़ी अवस्था में आकर के उसने
चतुर्थ भाव को भी बल दिया, शनि मित्र राशि में होकर के शनि को ही बल दिया और शनि लग्नेश हैं। और वहीं जो तृतीयश है वह मंगल, वह शुक्र से युति बना करके अष्टम भाव में विराजमान है। इसलिए चारों तरफ से गठजोड़ देखें तो यह जो जातक है इसकी कुंडली महान अभिनेता बनने लायक ही है, क्योंकि शुक्र को मंगल की युति उसको और अधिक बल प्रदान करती है। अभिनेता के लिए एक काल्पनिक मानसिकता का जो मनुष्य है वह होना बहुत जरूरी है, सृजनात्मक स्थिति का होना। इसलिए मंगल के साथ में बुध की युति, बुध के साथ में शुक्र और शुक्र के साथ में सूर्य, क्योंकि सूर्य सप्तमेश है। यानी कि अगर देखा जाए तीनों के तीनों जो केंद्रेश हैं वह युति बनाकर के अष्टम भाव में विराजमान है, और वहीं जो लग्नेश है वह भी खुद केंद्र में है और इन्हीं से संबंध बनाया हुआ है, यानी कि अष्टम भाव से ही। इसलिए चारों के चारों जो केंद्र हैं वह अपने आप में बहुत बड़ी अवस्था में हैं और अष्टम भाव को बल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए कुंडली में जो मार्केश हैं वह सूर्य हैं, वह अष्टमेश के साथ युति बनाकर के अष्टम भाव में विराजमान है। जातक को अल्पायु बनाता है, ऐसा हमने पढ़ा है यह योग। लेकिन वर्तमान समय में हम यह नहीं कह सकते कि ये जो जातक है यह अल्पायु है, यह अपनी पूर्ण आयु को भी पार कर चुका है। ऐसा क्यों हुआ मित्रों? अष्टमेश बुध है, बुध के साथ में जितने भी पॉजिटिव ग्रह होंगे वह बुध को बल ही देने वाले हैं। बुध का मित्र शुक्र बुध को बल दे रहा है, सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग बना करके बुध को बल मिल रहा है। वही मंगल बुध का मित्र बना करके यह भी अपने आप में युति एक प्रकार से राजयोग बनाती है। इसलिए अष्टम भाव बहुत बली अवस्था में होकर के इसे दीर्घायु बनाता है। इसलिए यह जो जन्म कुंडली है अब यह साधारण जन्म कुंडली नहीं रही, इसमें कई राजयोग हैं जो इसे अपने जीवन में बहुत उच्च कोटि की सफलता हासिल करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी दशा के अकॉर्डिंग इनको किस प्रकार से फल प्राप्त हुआ, क्योंकि इनकी शुरुआती जो महादशा चली वह राहु की चली, जो 1942 से लेकर के 1955 लगभग 13 वर्ष तक यह अवस्था चली, क्योंकि राहु इनके सप्तम भाव में विराजमान है। परिवार से इनको अलग होना पड़ा होगा निश्चित, और ऐसा जाहिर भी है क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा परिवार से अलग ही हुई थी। लेकिन उसके बाद में गुरु की महादशा जो 1955 से लेकर के 1971 तक चली, 16 वर्ष, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं षष्ठम भाव में है। तो मित्रों मैं आपको यह बताता चलूं, कोई भी ग्रह यदि वह षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में है लेकिन स्वराशि में है, अच्छी राशि में है, उच्च का है, तो वह अपनी महादशा में अच्छा परिणाम नहीं देगा, बल्कि संपूर्ण जीवन के हिसाब से अगर हम देखें तो वह उस भाव में वृद्धि करेगा, लेकिन महादशा में वह मनुष्य को परेशान ही करेगा। इसलिए गुरु की महादशा में इनको बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। केवल यही वजह है षष्ठम गुरु, और इसी षष्ठम के कारण इनको बहुत अधिक मात्रा में कर्जे, कुछ शारीरिक परेशानियां भी अवश्य हुई होंगी। लेकिन अगर हम बात करें 1971 से लेकर के 1990, यह समय शनि की महादशा का था। मित्रों इस कुंडली में शनि बहुत ही ज्यादा कारक है, क्योंकि यह लग्नेश है, परम मित्र की राशि में विराजमान है, केंद्र में चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव जो होता है वह समाज का होता है, पब्लिक का होता है, पब्लिक से कनेक्टिविटी, क्योंकि शनि का यह एक प्रकार से प्रकृति है कि वह मनुष्य को जीवन में बहुत अधिक मात्रा में संघर्ष देता है, लेकिन संघर्ष का परिणाम हमेशा शुभ होता है। वह जो संघर्ष होता है वह उस जीवन में ख्याति प्रदान करता है।
वह मनुष्य को एक अपने क्षेत्र में एक प्योर डायमंड बनाता है, हीरा बनाता है। और ये सनी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को एक नई दिशा प्रदान की और समाज में एक उत्कृष्ट महानायक के रूप में प्रस्तुत किया। यह वही समय था 1971 से लेकर के 1990, जिसमें अमिताभ बच्चन की दिशा तय हुई और इस समाज में एक प्रतिष्ठित अभिनेता के रूप में प्रस्तुत हुए। वहीं अगर हम बात करें, बुद्ध की महादशा 1990 से 2007 तक चली, क्योंकि बुद्ध इनका अष्टमेश है। बहुत उतार चढ़ाव इनके जीवन में आए। ये वो समय था जब इनको किसी फिल्म में दुर्घटना का शिकार होना पड़ा, लगभग मृत्यु निकट उपस्थित प्रतीत हुई, जीवन में बहुत अधिक कष्ट। इसलिए क्योंकि बुद्ध, मैंने बताया था, कोई भी ग्रह बली अवस्था में है तो वह कुंडली में ओवरऑल अच्छा फल प्रदान करेगा, उस भाव से फल प्रदान करेगा, लेकिन महादशा में वह कष्ट ही देगा। इसलिए बुद्ध की महादशा में इनको नाना प्रकार के कष्ट प्रतीत हुए। लेकिन अगर हम बात करें केतु की, जो 2007 से 2014 तक इनकी महादशा चली है, तो केतु खुद लग्न में विराजमान है। कहीं ना कहीं प्रकार से वैराग्य की भावना, जीवन में कहीं ना कहीं समझ की भावना, परिवार के साथ में सामंजस्य बनाने की भावना, उदारवादी दृष्टिकोण इनमें साबित हुआ और यह परिलक्षित भी होता है केतु की महादशा में। एक प्रकार से अपनी एक नई दिशा तय करना यह केतु करवाता है और ऐसा बिल्कुल सत्य यह साबित हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चली हुई है, जो 2014 से लगभग 2034 तक यह चलेगी, क्योंकि जो शुक्र है वह अष्टम भाव में विराजमान है। मार्किस के साथ भी युति बनाया हुए है, कहीं ना कहीं नीच अवस्था में तो है ही। यह वो समय है जब इस सदी के महानायक का अंतिम पड़ाव होगा, क्योंकि जब अष्टमेश के साथ में जब कहीं ना कहीं मार्किस की दशा आती है, मार्किस से संबंध होता है। और यदि हम और अधिक विस्तृत में जाने तो वह दिनांक भी घोषित कर सकते हैं कि शनि का गोचर जब अष्टमेश या मार्किस के एक सीधी रेखा में होकर के आता है, तो वह मनुष्य की मृत्यु की तारीख होती है, समय होता है। तो यह था अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली का विशेषण। इस जन्म कुंडली में खास बात यह है कि शनि चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन से यह इनको विलग होना चाहिए, लेकिन इनके पास भूमि भवन वाहन एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित थे। इसका सिर्फ मुख्य कारण यही है शनिदेव की अच्छी स्थिति और लग्नेश का होना, और इसको जो कंट्रोलिंग है उस शुक्र का नीच भंग राजयोग में होना। सिर्फ यही एक मुख्य कारण है जो इस पूरी कुंडली को बल प्रदान करता है। वहीं अगर हम धन संपत्ति की बात करें तो एकादशेश जो कि लाभ भाव प्रतीत है और धन संचय का भाव जो द्वितीय भाव है, इन दोनों के जो अधिपति हैं वह गुरु हैं और गुरु अष्टम भाव में है। लेकिन चंद्र कुंडली से देखें तो यह केंद्र में है। महादशा में आने पर, अंतर्दशा आने पर गुरु कष्ट देगा, लेकिन मैंने बताया था भाव बल यह प्रदान करेगा। इसलिए इन दोनों का ग्रह एक ही स्थिति में होकर के उच्च का होने से इनके पास अकूत संपत्ति हुई और उसका उन्होंने लाभ उठाया। तो यह थी अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। हाजिर होंगे किसी एक ऐसे शख्स की कुंडली को लेकर के जिसके द्वारा आप सीखेंगे और कुंडली को पढ़ना, विश्लेषण करना भली भांति आप फलादेश कर सकेंगे। नमस्कार।